अब देखो इसने 2 सेकंड वेट किया लेकिन उसके बाद ये भाग गया पीछे, और मेरे लिए बढ़िया मौका था, पता क्यों? अब फिलहाल एक और कर और फाइनली ये टीम तो हो गई ख़त्म। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार उतरने को हम उतर रहे थे 9 में, लेकिन हमारे साथ उतर रही थी एक टीम, और हमने सोचा ये अलग उतरी, लेकिन भाई जहाँ पे हम उतरे वहीं जगह पे उतर गई ये टीम। अब कह रहे यहाँ पे गन फाइट होनी थी और उनके हाथ लग जाती है गन। अब भले ही शॉट गन सही, लेकिन गन तो लग गई उनके हाथ, और मेरा टीममेट पेल दिया जाता है भाई एक ही शॉट में। और यहाँ पे बाल बाल बचा मैं भाई, रिलोड आ गया था, वो तो अच्छा हुआ कि मैं कंटेनर के पीछे चला गया और रिलोड हो गया था मेरा तब तक। खैर इसका एक और बंदा बचा हुआ है यहाँ पे अभी, सबसे पहले तो उसको मार देते हैं, उसके पास भी शायद अभी गन नहीं होगी, और वो किसी भी तरीके से अपने शॉटगन वाले टीममेट को बचाने की ट्राई करेगा, लेकिन हम बचाने तो देंगे नहीं उसको। और ये पक्का उसकी शॉटगन उठाने आया होगा, लेकिन उससे पहले मैंने उसको मार दिया। खैर ये टीम तो गई। अब उस तरफ एक टीम लड़ रही थी। अब यहाँ पे देखने में ऐसा लग रहा था कि उस तरफ भी एक ही टीम है, लेकिन यहाँ पे इतने बंदे होते ना, आप देखो बस। मतलब ये वाले कंटेनर में तो कोई भी टीम नहीं थी, लेकिन सामने वाले घर में इतनी टीमें थी कि भाई लड़े जा रही थी आपस में, और बहुत देर हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी मार नहीं पाया एक दूसरे को। फिलहाल एक टीम फाइनली बचती है छत पे, जो कि मैं ग्रेनेड से मारने की ट्राई तो करता हूँ, लेकिन गलत ग्रेनेड जाता है। अब फिलहाल घुस के मारना पड़ेगा। और यार यहाँ पे फाइनली डीपे ने बचा दिया मेरे को। मतलब इतना स्लो फायर रेट है इसका कि आप लगभग 8-10 सेकंड तक फायर कर ही सकते हो इससे। खैर यहाँ पे जो है अब मैं उजी स्विच कर ही रहा था कि भाई एक बहुत ही गंदा अटैक होता है, पता नहीं कहाँ से। और यार यहाँ पर मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई सामने वाले घरों से हम पे फायर भी कर सकता है। खैर इसके बाद एक के बाद एक देखो कितने बंदे आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। अब पीछे की साइड एक बॉट एक बंदे को मारा होता है जो कि छुपा हुआ होता है, तो देखो उसको कैसे बजाते हैं। अब ये होता है रियल बंदा जो कि छुपा हुआ था, इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन वो बॉट मेरा किल ना चुरा ले, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसी को मारने जाता हूँ। लेकिन इतने में मेरे पीछे भी टीम आ जाती है। अब भैया मैं यहाँ पे फंस चुका था, और देखो आए हैं तो बॉट को मारेंगे। खैर इसको तो मार दिया, लेकिन वो जो बंदा जिसको मैंने मारा था उसका किल किसी और ने चुरा लिया। और यहाँ पे एक किल चोरी नहीं होता, मेरे बहुत सारे किल चोरी होने वाले अभी देखो आप। अब यहाँ पे एक और बंदा था, वो भी देखो कैसे छुपा हुआ होता है यहाँ पे। अब इसने मेरा किल चुराया तो मैंने इसको नॉक कर दिया, लेकिन इसका भी किल किसी और ने चुरा लिया। लो गया ये किल फीड देखो। अब भाई मैं मतलब मेरे 3 किल यहाँ पे चोरी हो चुके थे फाइनली। अब सामने वाले घर में जो बंदे थे उन्होंने चोरी किया थे, तो देखो फाइनली कैसे भरते हैं इनको। अब यहाँ पे स्कारल थी मेरे पास, मैं थोड़ा सा हील कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं जानबूझ के ओपन में जाता हूँ। अब यहाँ पे 2 बार मैं डैमेज दे चुका था उस बंदे को, पक्का वो हील करेगा। फिलहाल यहाँ पे दोनों को डैमेज था, और ये मेरे लिए बेस्ट मौका था कि मैं चाहूँ आगे, और यहाँ से फेंकता हूँ मैं ग्रेनेड। लेकिन भाई वो दोनों के दोनों समझदार होते हैं, पीछे वाली खिड़की से कूद के और पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों ब्रोकन वॉल के पीछे चले गए थे, और मेरे पास एक बढ़िया मौका था, क्योंकि एक ग्रेनेड अभी भी बचा हुआ था मेरे पे, और इसको तो मैं मार ही सकता हूँ। अब देखो इसने 2 सेकंड वेट किया, लेकिन उसके बाद ये भाग गया पीछे, और मेरे लिए बढ़िया मौका था, पता क्यों? अब फिलहाल एक और कर और फाइनली ये टीम तो हो गई ख़त्म। खैर इसके बाद ये 2 बॉट आते भाई, इनको भी पेल देते हैं, बट ये टीम जो थी भाई फाइनली मारी गई उस ग्रेनेड के कारण। मतलब बहुत काम आता है कभी कभी ग्रेनेड, ना मार के भी जो है आपको एक मौका दे देता है मारने के लिए सामने वाले को। फिलहाल यहाँ पे जो है 6-6 उठा लेता हूँ, और एक बंदा हमको वापस नो में बुला रहा होता है, वापस ट्रैप करके, आई मीन बीट शॉट दे के। अब देखो मुझे लग रहा था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब कोई आपको ऐसे बार बार बीट शॉट दे के बुलाता है ना, जबकि आप उस पर रश भी नहीं कर रहे तब भी वो बुला रहे थे, मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ पे बहुत गंदी टिप भी लेके बैठा हुआ था मारने के लिए, और उसको एक हेड पड़ गया था। अब यहाँ पे फिलहाल बारी थी तो एक ग्रेनेड डालने की, जो कि बहुत ही सक्सेस होता, लेकिन ज़ायरो के कारण वो ग्रेनेड टकरा के नीचे गिर गया, वो भी मेरे ऊपर ही ऑलमोस्ट।
अब फिलहाल यहाँ पे देखो मैं क्या ही उसको वेट करता हूँ इस जगह से। मैं इधर से धकेल मारता हूँ। और फाइनली यार पहले मैंने इसको उजी का थोड़ा सा डैमेज दिया और उसके बाद मैं कवर में चला गया। देन मैंने बैरल निकाल के इजी भर दिया इस बंदे को, क्योंकि इसका खुद का रिलोड पे आ चुका था मेरे को मारते मारते। फिलहाल जो है यहाँ पे अब सब कुछ क्लियर हो चुका है और अब बारी ब्रिज क्रॉस करने की। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, 2-3 चीज़ें बताऊँगा मैं ब्रिज से रिलेटेड। पहले तो देखो 2 बंदे हमको ब्रिज क्रॉस करना है और हो सकता है कि यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक हो, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही क्रिटिक है। तो मैं अपने टीममेट को भेज देता हूँ बाइक लेके, यानी कि हायाबुसा लेके, और वो सीधा भाग लेता है। लेकिन जैसे वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है तो इतने में आ जाती है गाड़ी, और देखो उस गाड़ी को कैसे भरती है अभी। खैर ये तो मारे गए बहुत इजीली। अब यहाँ पे जो है टीममेट को मैंने इसलिए भेजा बाइक लेके, ताकि अगर ब्लॉक होगा आगे से तो एटलीस्ट जो ब्लॉक किए होंगे वो उस पर फायर करेंगे, लेकिन बाइक पे एटलीस्ट बच जाता आदमी, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और बाइक पे इतना जल्दी निशाना नहीं लगता है। तो ऐसे में आपकी पूरी टीम बच सकती है। फिलहाल यहाँ पे मेरे को एक आइडिया आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक कर सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादातर बंदे जो है मिलिट्री वाले ब्रिज से आएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आइडिया लगाता हूँ, ये जो फुटी हुई गाड़ी रहती है इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ख़ुद मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ताकि जो भी बंदे आएंगे देखेंगे भैया ब्रिज ब्लॉक है और वो आएंगे मिलिट्री वाले ब्रिज से, क्योंकि टाइम काफ़ी था। ठीक है, अगर यहाँ से ब्रिज ब्लॉक है तो कोई बंदा ईजिली घूम के मिलिट्री बेस वाले ब्रिज से आ सकता है। अब यहाँ पर भी ब्लॉक होता है, लेकिन वो जो ब्लॉक किए होते हैं ना वो भाग लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे होते, चलो वो भागे तो हैं लेकिन वापस तो आएंगे, और फाइनली आते हैं वापस। सामने से गाड़ी आ रही है, वो भी डासिया। और भाई इस स्प्रे के लिए सब्सक्राइब तो बनता है यार, मतलब लाइक ना करें सब्सक्राइब करें डायरेक्ट, जो भी न्यू देख रहे हैं, बाकी के तो लाइक कर दें। फिलहाल यहाँ पे ये भाई एक स्प्रे में इजी मारे गए। मुझे लग रहा था ये जोन का डैमेज खा के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेल दिए गए ये। अब यहाँ पे मैं सेम ही करता हूँ, क्योंकि इतना टाइम था नहीं ब्रिज ब्लॉक करने का, किल चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गाड़ी लगा के अपने टीममेट को बोलता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, गाड़ी लगा दो बस, बाकी जो भी आएंगे वो खुद ही पानी से आ जाएंगे, क्योंकि ब्रिज ब्लॉक है वहाँ पे। और यहाँ पे तब भी एक बगी आ ही जाती है, और फाइनली इस बगी को देखना कैसे बढ़ते हैं। पहले मुझे लगा कि ये रुकेगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो रुकने वाली है। और फाइनली यार दोनों को हेड और दोनों ही पेल दिए गए। एक को तो मतलब जो पीछे बैठा होता है ना वो बहुत बेमौत मारा जाता है, और बगी वाला वो तो भाई जानबूझ के उसको मौत के मुंह में धकेल के गया। अब फिलहाल ड्रॉप पे देखना एक बंदा क्या ही कैंप कर रहा होता है और कैसे भरता हूँ उसको मैं। भाई अगर इसके पास MK14 होती ना, जो कि ड्रॉप के अंदर थी, ये उठा सकता था, इसने उठाई नहीं, या शायद ये लेट हो गया थोड़ा उठाने में, या फिर ये उठा रहा था उसी समय में आ गया, और इस बंदे ने टीवी भी ले लिया बहुत गंदा वाला। अगर इसके पास ये MK होते ना बहुत इजीली मार देता मेरे को ये, बट यहाँ पे मैंने इसको फाइनली मार ही दिया है। और उससे पहले कि यहाँ पे कोई दूसरी टीम आए, हम मिलिट्री बेस के अंदर चले जाते हैं। अब देखो जोन जो है वो मिलिट्री बेस के अंदर है, ठीक है, और अंदर लड़ना सबसे हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब देखो जो कि मैंने कहा था, टावर, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 100 बंदे छुप सकते हैं, इतनी जगह है यहाँ पे। खैर मेरे टीममेट के पास यहाँ पे कार 98 होते हैं, और बोल रहा था 2 मिनट रुको मैं एक हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन घंटा हेडशॉट बजा उससे, खुद ही नॉक हो गया। अब यहाँ पे जो है मैं ट्राई करता हूँ दूसरे को भी फिनिश करने का, बट इतने में आ जाती है गाड़ी। अब इन गाड़ी वाले 2 बंदों को याद रखना, क्योंकि आगे जाके कोई सीन होने वाला है इनके साथ। खैर यहाँ पे बच तो जाता है वो 1 HP में, लेकिन टावर वाले उनको बहुत तंग करते हैं। खैर इतने में हम भी आगे चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आ रही थी वो नहीं लोगों की आवाज़, और देखो कैसे भरती है उनको। अब देखो ये तो इजीली मारा गया, लेकिन इसका पीछे वाला टीममेट टीम अप कर रहा था, लेकिन इसका आगे वाला टीममेट फाइट कर रहा था। अब जो फाइट कर रहा था उसको तो मैं मार ही देता हूँ, क्योंकि उसने फाइट करा, मेरे को डैमेज दिया, और अगर वो मेरे को मार देता तो वो रुकता नहीं। तो उससे पहले कि कोई और उसका किल चुराए मैंने ही मार दिया उसको, लेकिन इसको मैं छोड़ देता क्योंकि ये शुरू से ही जो है विदाउट वेपन आ रहा था। खैर अब इस बंदे को याद रखना, क्योंकि आगे जाके एक और सीन होने वाला है इस बंदे से रिलेटेड मेरे साथ। खैर ये टावर वाले को मैं फिर से नॉक कर देता हूँ, और दूसरे वाले को भी मारने की उसमें होता हूँ, लेकिन वो बंदा कहीं छुप जाता है। अब वो मेरे को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं होता, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ओपन में ट्राई करता हूँ कि हाँ टावर पे चढ़ के रश करूँगा, लेकिन
अब देखो सीन क्या होता है मेरे साथ पीछे से, जिस बंदे को मैं छोड़ के आया होता हूँ देखो अब भर दिया और फिनिश भी ऑलमोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बचने के कोई चांस नहीं थे क्योंकि मेरे टीममेट के पास स्मोक नहीं था, पीछे बंदा था, टावर पे वो 2 बंदे हैं और आसपास भी अभी कितने सारे बंदे हो सकते हैं कुछ पता नहीं है। मेरा हेल्थ तेज़ी से जा रहा है लेकिन फिर भी टीममेट ने बचाया मेरे को। बीचों बीच ओपन में कोई स्मोक नहीं है भाई, मतलब कोई चांस ही नहीं है, लास्ट कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास बीचों बीच रहने के सिवा। खैर जैसे मैं हील हुआ मुझे लग गया कि हाँ भाई अब मुझे लग रहा है सब बिजी हैं आपस में, तो सबसे पहले तो हील वील कर लेते चुपके चुपके। दैन सबसे पहले मैं उस पीछे वाले को भर के आऊँगा भाई, सबसे पहले सारी दुनिया की भाड़ में पीछे वाला अब मेरा दुश्मन है। अब फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ उस पर पीछे से पुश करने का। देखो ये बंदे ने नाक में दम करके रख दिया था, फाइनली पील दिया गया है। अब मुझे लग रहा था ये वही बंदा है जो टीम ऑफ वाला था, मेरे को धोखा दिया उस बंदे ने, लेकिन ये वो नहीं रहता, ये भी सिंगल ही रहता है लेकिन वो इधर छुपा हुआ होता है। और भाई इसको देख के फिर से मैं दिल खुश हो जाता है, चलो इसने धोखा तो नहीं दिया एटलीस्ट। खैर अब बचे थे टावर वाले 2 बंदे और बाकी के और 2 बंदे थे जो कि यहाँ से टावर वालों को मार चुके थे अब तक। और वो बंदा जो सामने से टावर वालों को मारा वो टावर के नीचे जाकर छुप जाता है। इस जगह पे मेरे को स्कोप लेकिन यहाँ पे तो वो बच गया। अब वो चला गया था उस खोली के अंदर और मैं क्या करता हूँ जब तक कि मैं उस पर पुश करता हूँ वो तब तक स्मोक कर देता है और देखो क्या सीन होते हैं तब तक वहाँ पे। अब उसको इतना डैमेज दिया लेकिन मेरा टीममेट एक का 98 मार के भाई किल चुरा लेता है। खैर यहाँ पे अब बचे थे कुल 3 बंदे और मुझे अभी भी लग रहा था कि वो जो पहाड़ वाले हैं वो जिंदा हैं, इसलिए मैं वहाँ पे स्कोप ऑन करके देख रहा था। बट जब मैंने अलाइव देखे सिर्फ 3 है तो तब मुझे कैलकुलेट किया कि हाँ भाई 2 तो हम हैं और एक वो टीम ऑफ वाला बंदा। अब यहाँ पे पैन फाइट बहुत पुराना हो चुका है तो मैंने बोला एक फेयर फाइट करते हैं, आ जाओ सबके सब, लेट्स सी कौन जिंदा बचता है इस कोठरी से। और देखो बस आप गैस करो। और सबसे पहले तो ये जिगल वाला ही मारा गया। खैर होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा यार, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो कमेंट में बताना आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। एंड 2 चीज़ें तो आपको सीखने को मिली होंगी ब्रिज पे, जो कि थोड़ा सा मेंटली होती है कि हाँ ब्रिज ब्लॉक कर दो कोई फूटी हुई गाड़ी से और खुद वहाँ से चले जाओ तो सामने वाले उनको ट्रबल में आ जाएंगे क्योंकि ब्रिज ब्लॉक है, उनको फिर इधर उधर से आना पड़ेगा तो मरने के चांसेस उनके ज़्यादा रहेंगे और आपका भी ब्रिज ब्लॉक रहेगा तो कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यही थी यार। खैर इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो एंड लिंक मैं दे दूँगा आपको कमेंट सेक्शन में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर एंड